आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। श्रीमद् भागवत पितृपक्ष। परम सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवत की यह पावन पवित्र कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। ये पवित्र पितृ मास में है। गत सत्र में हमने पितृ के विषय में, प्रेत के विषय में, किस प्रकार से ये विज्ञान है, न केवल हमारे सनातन धर्म का मात्र विश्वास, अपितु यह एक बहुत बड़ा साइंस है, विज्ञान है, जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया और हमारे देश के ऋषि मुनियों ने किया। श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में, रामायण में अनेकों स्थान पर पितृ महिमा, श्राद्ध महिमा, पितृपक्ष महिमा, बहुत सारी बातें बताई गई हैं। हम इन पुष्पों को चुनते हुए इस भागवत कथा के द्वारा पावन पितरों का भी हम स्मरण करें। सर्वप्रथम भगवत गीता, जिसका अभ्यास लगभग आप सब ने किया है, और गीता के और कोई अध्याय जाने या न जाने, पहला अध्याय तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि भाव आता है, मूड होता है, गीता पढ़ने बैठते हैं, पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, तब तक थक जाते हैं। फिर 6-8 महीने के बाद फिर से गीता उठाते हैं, फिर से पहला अध्याय शुरू करते हैं, पहला दूसरा, फिर थक जाते हैं, 2-5 महीने के बाद फिर से। तो पहला अध्याय तो सबको पक्का हो गया है। भगवत गीता का पहला अध्याय सबको याद है। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में यूं तो कृष्ण ने गीता प्रारंभ की दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, अशोच्यानन्वशोत्सत्वं प्रज्ञावादांश भाष्य से, गता सुन अगता सुंश नानु शोचंती पंडिता, इन सब श्लोकों के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में भगवत गीता की भूमिका है। हमारे श्रील प्रभुपाद इसे सैन्य निरीक्षण कहते हैं। ये प्रथम अध्याय जो है, सैन्य निरीक्षण। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में आप सब जानते हैं कि कौरव और पांडवों की सेना दोनों आमने सामने खड़ी है। आप इमेजिन कीजिए। और एक और 18 अक्षौणी सेना, 17 अक्षौणी सेना, एक और 11 अक्षौणी सेना, भयंकर दोनों और समुद्र के समान विशाल सेना खड़ी है। और उस सेना के बीच में भगवान कृष्ण अपना दिव्य रथ लेकर अर्जुन को उस रथ में बिठाकर उस पांडवों की सेना में आकर खड़े रह गए। अर्जुन पूर्ण रूप से मतलब उत्साह में था, फॉर्म में था कि भाई युद्ध करना है और जीतना है। अनेकों प्रकार के हथियार, अस्त्र शस्त्र, कवच, भाले, सब कुछ लेकर अर्जुन घर से निकला था। और उतने में अर्जुन के मन में क्या मूड हुआ, भगवत गीता में लिखा है। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, कृष्ण कृष्ण सेनियोर उभयोर मध्य रथम स्थापित में अच्युत। हे अच्युत, हे कृष्ण, ये दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले जाकर खड़ा कर दो, ताकि मैं देख सकूं कि जिनके साथ युद्ध करना है वो मेरे सामने कौन आए हैं, कौन खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसे एक ड्राइवर, एक नौकर मालिक के कहने पर अपनी गाड़ी घुमा देता है, वैसे भगवान बिल्कुल हाँ मालिक, हाँ सरकार, ऐसे करके कृष्ण बड़े नाटकबाज है। तो वो कृष्ण ड्राइवर के मूड में, ड्राइवर की तरह दोनों सेना के बीच में अर्जुन के रथ को खड़ा कर दिए। अब प्रसंग इस प्रकार का है। यूं तो अर्जुन के मन में युद्ध करने का बड़ा संकल्प था, विचार था, इच्छा थी, परंतु अपने विपक्ष को देखकर और अपने विपक्ष में अपने ही स्नेही संबंधी स्वजनों को देखकर अर्जुन का उत्साह टूट गया। और अर्जुन कृष्ण से कहने लगे कि प्रभु, हे कृष्ण, मुझे युद्ध नहीं करना है। कृष्ण और अर्जुन दोनों मित्र थे, और मित्रता के भाव में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि भाई युद्ध कर ले, युद्ध करने आए हैं तो युद्ध कर लो, ऐसे मित्रता के भाव में। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को तर्क देने लगे।
अर्जुन के तर्क बड़े महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने बहुत सत्संग किया है, अर्जुन जी ने बहुत ज्ञान ग्रहण किया है, भगवत कथाएं सुनी है, शास्त्रों का अध्ययन किया है। और इसीलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत सुंदर बात कही जो पितृपक्ष के समय स्मरण करने लायक है। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण कथम न ज्ञेय अस्माभि, हे कृष्ण चलो ये धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या हम लोग नहीं समझ पाएंगे? कथम न ज्ञेयम अस्माभि पापद अस्मान निवर्तितुम, क्या हम लोग अपनी बुद्धि से ये समझ नहीं सकते कि इस पाप को छोड़ देना चाहिए और इस युद्ध को रोक लेना चाहिए? कृष्ण, मेरी इच्छा है कि मैं ये युद्ध करना नहीं चाहता, क्योंकि कृष्ण यह युद्ध करने से कुलक्षय कृतम दोषम, कुल के क्षय होने का दोष लगेगा। अर्जुन जैसे महान भक्त भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपने परिवार, अपने समाज, अपने कुल का क्षय होने का दोष हमें लगेगा। मानो भगवान कृष्ण कहे कि भाई इस कुल का क्षय कैसे होगा? तब अर्जुन कहते हैं कि कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृष्यत अधर्मो अभिभवात्युतः। जब हम युद्ध करेंगे, युद्ध करने से यहां पर अनेकों पुरुष मारे जाएंगे, और जब पुरुष मारे जाएंगे तब स्त्रियां विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और जब समाज में, परिवार में या कुल में जब कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होता है, जब कोई बुजुर्ग नहीं होता है, तो वह कुल, वह समाज अनकंट्रोल्ड हो जाता है। और ऐसे अनकंट्रोल समाज में बहुत बड़ी आपत्ति आकर खड़ी रह जाएगी। अधर्म को प्रवेश करने में देरी नहीं लगेगी। अधर्म तो चाहता ही है कि मैं प्रवेश करूं, परंतु जब तक कुल की रीति रिवाज, विधि विधान उपस्थित है, तब तक अधर्म की ताकत नहीं। लेकिन हम युद्ध करेंगे, ये बुजुर्ग मारे जाएंगे और अधर्म प्रवेश करेगा। और अधर्म कैसे प्रवेश करेगा? अर्जुन ने बहुत सुंदर कहा, अधर्म अभिभवात कृष्ण, हे कृष्ण, अधर्म का पहला वार, अधर्म का पहला तीर कहां पर होता है? प्रदुष्यंती कुल स्त्रिय, अधर्म का पहला वार स्त्रियों के ऊपर होता है। बहुत सुंदर। अर्जुन अंत में कहते हैं, कृष्ण पूछते हैं कि अर्जुन इतना ज्ञान कहां से आया, ये सब कहां सुना? तो अर्जुन कहते हैं, इति सुश्रुम, ये सब मैंने कथाओं में, प्रवचन में सुना है। क्या सुना? अधर्म अभिभवात कृष्ण, है कृष्ण, जब अधर्म अभिभवित हो जाएगा तो प्रदुष्यंती कुल स्त्रिय, तो कुल की जो स्त्रियां हैं वो प्रदूषित हो जाएगी। और स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय, और कुल की स्त्रियों में जब अधर्म आ जाएगा तो जायते वर्ण संकर, तो उन स्त्रियों से जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो वर्ण संकर बच्चे उत्पन्न होंगे। यहां पर एक बात बहुत सुंदर हमारे लिए समझने लायक है कि पूरे कुल, परिवार और समाज का आधार स्त्रियों के ऊपर डिपेंड करता है। घर पर पुरुष यदि भजन करे न करे, लेकिन स्त्री यदि भजन करती है, क्योंकि घर के सभी सदस्य कहीं ना कहीं से स्त्री से कनेक्शन में होते हैं। घर के लोगों को भोजन तो खाना होता है, एटलीस्ट भोजन उस स्त्री के हाथों से बनाया हुआ खाते हैं। इसलिए माताएं यदि भक्ति करती हैं और घर के अन्य सदस्य भक्ति नहीं करते तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि घर में माँ, बहन या यदि कोई स्त्री भक्ति करेगी तो आज नहीं तो कल घर में भक्ति आएगी, क्योंकि भोजन करना, उठना बैठना जो भी है वो स्त्री से कनेक्शन में होते हैं घर के सभी लोग। लेकिन हाँ, घर के अन्य लोग भक्ति करते हैं और स्त्री भक्ति नहीं करती है तो रिस्क है, तो खतरा है। गीता के प्रथम अध्याय में ये बात बताई गई है, क्योंकि अधर्म का प्रवेश जो है वो स्त्रियों के द्वारा होता है। अधर्म जो है
पहले स्त्रियों की बुद्धि को खराब करता है और स्त्रियों के द्वारा फिर अधर्म को फैलाता है। सो अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिय, और स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय, और स्त्री यदि प्रदूषित हो गई तो जायते वर्ण संकर, तो वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। तो मानो कृष्ण अर्जुन से कहे तो ठीक है, अब क्या फर्क पड़ता है, जैसे भी बच्चे पैदा हो क्या फर्क पड़ता है। अर्जुन कहते हैं नहीं नहीं, कृष्ण संकरो नरकायेव कुल ज्ञान कुलस्य च, ये वर्ण संकर बेटे जो है, वर्ण संकर जो प्रजा है, वे अपने कुल को खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि पतंती पितरो येषा लुप्त पिंडोदकः क्रिया, क्योंकि वर्ण संकर बच्चे अपने पितरों की पिंड क्रिया नहीं करेंगे, श्राद्ध क्रिया नहीं करेंगे, और ये पिंड क्रिया, श्राद्ध क्रिया, अंत्येष्टि क्रिया नहीं करेंगे। इसलिए पतंती पितरो येषा, उनके पितर मानो कहीं अच्छे जगह पर भी गए हो तो वहां से उनका पतन होगा। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में ये पितृ पक्ष, पितरों की महिमा का वर्णन आया। सो पतंती पितरो येषा लुप्त पिंडोदक क्रिया, इसलिए ये पिंडोदक क्रिया जिसके अंतर्गत अंत्येष्टि क्रिया, पिंडदान और श्राद्ध कर्म, ये सारी क्रिया आती है, और ये यदि लुप्त हो जाएगी तो पितरो पतंती, हमारे पितरु पतित होंगे। इसलिए भक्तों, आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, इसलिए कुछ हद तक हमारा उनसे कनेक्शन है। कल एक प्रभु जी ने बहुत सुंदर पूछा था, और जिज्ञासा होनी भी चाहिए। जब जिज्ञासाएं करेंगे तब जाकर ये सारे पैरामीटर जो है वो परफेक्ट क्लियर होंगे कि भाई कर्म तो जीव को अपने कर्म स्वयं अपने को ही भोगतने होते हैं, तो फिर यहां पर बेटा श्राद्ध करे और पिता को कैसे फल मिलता है? अपने कर्म अपने को ही भोगतने होते हैं, लेकिन फिर भी आप जिसके साथ रहते हो उनके कर्म आपको थोड़े बहुत इफेक्ट करेंगे। आप किसी समाज में हो, आप किसी संस्था में हो, संस्था में रहकर सब लोग अपने अपने कर्म भोगतते हैं, लेकिन संस्था में यदि कोई आपत्ति आई तो इफेक्ट तो करेगा, वो कर्म जो है वो इफेक्ट करेगा, चाहे समाज हो, संस्था हो, कहीं भी हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पितृ, हमारे माता पिता करोड़ों रुपये कमाए हैं और वो करोड़ों रुपये छोड़कर चले गए, तो उस पर स्वाभाविक अधिकार किसका होगा? है ना? माता पिता करोड़ों रुपये छोड़कर गए हैं और मर गए, तो स्वाभाविक वह अधिकार उनके बच्चे का हो जाएगा, और स्वाभाविक वो बेटा भी बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होता है, कोर्ट कचहरी सब मेंटली प्रिपेयर होती है कि माँ बाप यदि पैसे छोड़कर गए हैं तो उस पर अधिकार उनके बेटे का है। तो जब पैसे छोड़कर गए हैं तो उस पर अधिकार है, उस पर तो हम अधिकार जमाते हैं। वहां तो ऐसा नहीं कहते हैं कि उनका कर्म, ये पैसे गवर्नमेंट को जमा करा देंगे, वो तो उनका कर्म है, हमारा कर्म नहीं है। हम माता पिता के छोड़े हुए पैसे को भोगत सकते हैं, तो उसके अनुसार यदि माता पिता कुछ माइनस करके गए हैं, मान लो किसी का करके चले गए हैं, किसी का लोन या उधार छोड़कर गए हैं, तो भी उनके बेटे को चुकाना होगा, नहीं तो उनकी गति नहीं होगी। सो माता पिता कुछ छोड़ कर गए हैं, उस पर भी बेटे का अधिकार है, कुछ बाकी रख कर गए हैं, वो भी बेटे को सॉल्यूशन करना चाहिए। इवन पाप पुण्य के अनुसार बेटा माँ बाप को हेल्प कर सकता है, केवल बेटा ही नहीं, माँ बाप भी बेटे को हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, हम समय समय पर धीरे धीरे करके इनको क्लियर करेंगे। अभी भगवत गीता में आ जाइए। अर्जुन जी कहते हैं कि संकरो नरका येव कुल ज्ञाना कुल से च पतंती पितरो येषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। ये पिंड उदक क्रिया यदि नहीं करेंगे तो पितरह पतंती, पितरों का पतन हो जाएगा। और इसीलिए ये सारा दोष कृष्ण हमें लगेगा, इसलिए कृष्ण हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात अर्जुन ने कही। फिर ये बात सुनकर
अर्जुन कृष्ण के शरणों में गिर गए, मैं कंफ्यूज हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। अर्जुन का ये जो नॉलेज है ये धर्म का नॉलेज है, और भगवान श्री कृष्ण ने परम धर्म का ज्ञान दिया। अर्जुन यहां पर जो बात की है वो शरीर के लेवल की बात की है, और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो बात बताई वो आत्मा के धर्म की बात बताई। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, दोनों दोनों सही है। कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का धर्म निभाने की चर्चा की, अर्जुन ने शरीर के धर्म निभाने की चर्चा की। और भक्तों, शुरुआत में गीता में अर्जुन ने कहा कि लुप्त पिंडोदक क्रिया ये सब करनी चाहिए। फिर बीच में कृष्ण ने कहा कि जीव अकेला है, आत्मा अकेली है, आत्मा स्वतंत्र है, ये सारा ज्ञान दिया। और फिर प्रसंग किस प्रकार से चला? अर्जुन का मोह दूर हुआ और अर्जुन ने उस कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भयंकर युद्ध किया, और उस युद्ध में अर्जुन के बहुत सारे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, ये सब लोग मारे गए। अब चलिए भागवत में क्रम के अनुसार, अब जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहे हैं कि अर्जुन ये तुम्हारी बात जो है ना लौकिक धर्म की है, हमें परम धर्म का पालन करना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन जब अर्जुन के पितामह भीष्म, अर्जुन के सगे संबंधी की जब मृत्यु हो गई, महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, तब श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के लगभग 9वें अध्याय में यह वर्णन है कि स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम और द्रौपदी और कुंती को लेकर अपने पितरों का तर्पण करने के लिए गंगा के तट पर लेकर गए। श्लोक आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं। अथः ते संपरेतानां स्वानाम उदक ईक्षताम् दातुम सकृष्णा गंगायाम दातु सकृष्णा गंगायाम पुरस्कृत्य ययुस्त्रिय पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः। अब ये भगवत गीता हो जाने के बाद और गीता सुनने के बाद युद्ध हो गया, और युद्ध के बाद की बात है। श्लोक समझ सकते हैं। अथ अथ ते संपरेता नाम, संपर माने युद्ध। युद्ध हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? कहते हैं स्वानाम उदक इच्छताम। बहुत सुंदर श्लोक है, आप इस शब्द को पकड़ सकते हैं। इस श्लोक के दूसरे लाइन में देखिए, स्वानाम, स्वानाम माने स्वजन। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के, पांडवों के बहुत सारे स्वजन मर गए हैं, और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के सखा हैं, मित्र हैं, पांडवों के प्रिय हैं। तो कृष्ण ने देखा कि अथ ते संपरेता नाम, युद्ध के बाद उस युद्ध में स्वानाम माने स्वजन, कई सारे स्वजनों की मृत्यु हो गई। और जब स्वजनों की मृत्यु हो गई तो मरने के बाद स्वजन अपने स्वजनों से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कुछ आशा रखते हैं। और क्या आशा रखते हैं? तो संधि विच्छेद में करके आप समझ सकते हैं। स्वानाम उदक इच्छताम, स्वानाम फिर संधि विच्छेद होगा, उदक, उदक माने जल, इच्छताम इच्छा रखते हैं। तो स्वानाम स्वजन गण उदकम, ये तो भागवत का श्लोक है, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसमें हाजिर है। ये कार्य, ये क्रियाक्रम कृष्ण ही करवा रहे हैं। तो स्वानाम उदक इच्छताम, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों को लेकर स्वानाम स्वजन जो उदक की इच्छा रखते हैं, तो ये शब्द
स्वानाम उदक इच्छताम, हमारे स्वजन जिसका निधन हो गया है, माने हमारे माता हो, पिता हो, हमारे जो भी स्वजन जिसके साथ हमारा रिलेशन है, जिन्होंने हम पर कृपा की है, जिन्होंने हमको पैदा किया, पालन किया, जन्म दिया, जो हमारे साथ कनेक्शन में है, उनकी हमारे ऊपर कुछ आशा होती है। और क्या आशा? बेचारों की बड़ी आशा नहीं होती। आशा क्या होती है? उदक इच्छताम, ये मेरे बेटे, ये मेरे बच्चे मुझे जल पिलाएंगे और जल के साथ साथ मुझे भोजन कराएंगे। क्योंकि भक्तों, मरने के बाद, जैसे मैंने कहा था कि जब ये शरीर छूट जाता है तो भोजन पानी की व्यवस्था नहीं होती, और उस भोजन पानी की व्यवस्था, जैसे मैंने कल आपको कहा कि पितृलोक में अयरमा के द्वारा उस साल में एक दिन ऐसा आता है, श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष में, जिस दिन हम भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए हम सारे भक्तों को, हम सारे लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए और हमें हमारे पितरों को, हमारे स्वजनों को इस प्रकार से जल अर्पण करना चाहिए। जब जल की बात आई तो मुझे एक इतिहास याद आ रहा है। आप सब जानते ना कि भारत में 7th वंडर, एक बहुत बड़ी अजायबी है, ताजमहल। आप सब जानते हैं कि ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। ऐसा कहते हैं कि अपनी पत्नी मुमताज के याद में शाहजहां ने ताजमहल बनाया। खैर, लेकिन शाहजहां का एक बेटा हुआ औरंगजेब, और शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को ही कारागार में बंद कर दिया। आज भी आप आगरा जाओ, अब वहां क्यों जाना, लेकिन हम पहले गए हैं तो वो लोग दिखाते हैं कि ये जेल है, इस जेल में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंद कर दिया था। तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कारागार में बंद कर दिया और भोजन पानी देना बंद कर दिया, खाना पीना बंद। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन बीत गए, और 10 दिन औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को भोजन नहीं दिया, और औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कारागार में मिलने के लिए आया। कहा, पिताजी कैसा लग रहा है? मेरे साथ मेरे खिलाफ चले थे, मेरी बात नहीं मान रहे थे, इस कारागार में 10 दिन से आपको भूखा प्यासा रखा जा रहा है, कैसा लग रहा है? तब वह शाहजहां, इतिहास ऐसा कहता है भक्तों, इतिहास में ऐसा लिखा है कि उस दिन शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को कहा था कि मुझे लानत हो रही है, मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरा जन्म यवन कुल में हुआ, मेरा जन्म मुस्लिम कुल में हुआ। क्यों? क्योंकि धन्य है हिंदू समाज, धन्य है सनातन धर्म, जिस सनातन धर्म में मरने के बाद भी उनके बच्चे अपने माँ बाप को जल अर्पण करते हैं, पितृ क्रिया करते हैं, श्राद्ध करते हैं। और तू जीते जी, आज मैं जिंदा हूं और जीते जी मुझे भूखा मार रहा है। तो भक्तों, ये हमारी संस्कृति की गरिमा है, और इस गरिमा को दुनिया के सभी लोगों ने, सभी धर्मों ने सराहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम ही यदि इस संस्कृति को छोड़ देंगे तो फिर हम में और अन्य तथा कथित धर्मों में क्या अंतर रहेगा? इसलिए स्वानाम उदक इच्छताम, हमारे स्वानाम, हमारे स्वजन उदक, जल तर्पण की इच्छा रखते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? दातुम सकृष्ण गंगायाम पुरस्कृत्य ययु स्त्रिय, अनेकों स्त्रियों के साथ, द्रौपदी, मां कुंती और पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण गंगा के तट पर उनको लेकर गए। और फिर दूसरे श्लोक में थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन है। ते निनो निनियोदकम सर्वे विलप्य च भृशम पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजपूत सरि जले। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और
पांडवों के हाथों से, अर्जुन के हाथों से पितृ क्रिया करवाई। प्रसंग आया इसलिए कह दूं कि उस समय देवी कुंती ने युधिष्ठिर महाराज को साइड में बुलाकर कहा कि बेटा युधिष्ठिर, तुम अपने स्वजनों की क्रिया कर रहे हो तो कर्ण को भी जल अर्पण कर दो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मां, कर्ण को जल क्यों? कर्ण हमारा स्वजन थोड़ी ना है, यहां तो स्वजनों की बात चल रही है। स्वानाम माने अपने स्वजन हमारे हाथों से ग्रहण करेंगे, कर्ण हमारा स्वजन थोड़ी ना है। जब इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने मना किया, तब देवी कुंती ने यह भेद खोला कि बेटा, बहुत बड़े राज की बात मैंने आप लोगों से छिपा कर रखी। ये कर्ण कोई सूत पुत्र नहीं, कर्ण कोई पराया नहीं, कर्ण मेरा बेटा है और तेरा बड़ा भाई है। अब आप विचार कीजिए कि पूरा महाभारत अब समाप्त होने को आ रहा है, कुंती ने ये राज की बात पूरे महाभारत में कभी नहीं खोली, किसी को देवी कुंती ने यह बात नहीं बताई। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा राज देवी कुंती ने अपने हृदय में दबा कर रखा। लेकिन स्वानाम उदक इच्छताम, जब जल अर्पण करने की बात आई, पितृक्रिया करने की बात आई, पिंडदान और श्राद्ध करने की बात आई, तब देवी कुंती ने इस राज को खोला, इस भेद को खोला। क्योंकि देवी कुंती भी इस सिद्धांत को जानते थे कि मरने के बाद यदि हम अपने स्वजन को ये जल अन्न अर्पण नहीं करेंगे तो पतंती पितरो येषा, उन पितरों का, उन स्वजनों का पतन होगा, वे दुखी होंगे, वे कष्ट भोगतेंगे। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण भगवत गीता में आत्मा का ज्ञान प्रदान किए हैं। उसी भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से, गीता सुनाने के बाद अपने हाथों से ये पिंड उदक क्रिया करवाई। तो इसे हम कैसे समझे? कल विदुर प्रभु ने बहुत सुंदर स्मरण कराया। प्रभु, आज मैंने पढ़ा, मैंने बहुत रिसर्च किया और मैंने पढ़ा कि प्रभुपाद तात्पर्य में नहीं लिखते हैं, प्रभुपाद कन्वर्सेशन में या किसी लेटर में ऐसा लिखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एज इट इज में प्रभुपाद के शब्द, वैसे इंग्लिश में थे, मुझे इतना इंग्लिश आता नहीं है, लेकिन जो जितना बहुत समझा, शिल प्रभुपाद कहते हैं कि दो चीज होती हैं कि एक तो हम संसारिक समाज में रहते हैं और दूसरा होते हैं वैष्णव। जो संसारिक समाज में रहते हैं उन्हें समाज की सारी विधि फॉलो करनी चाहिए, समाज की सारी विधि का पालन करना चाहिए। लेकिन जो वैष्णव हो चुके हैं, जो विष्णु के हो चुके हैं, उसे वही विधि भगवान विष्णु के लिए फॉलो करनी चाहिए और उसमें तनिक भी खामी नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। शिल प्रभुपाद जी के इस शब्द को हम एज इट इज समझे तो हम समझते हैं कि हम वैष्णव हैं, हम भक्त हैं, तो हमको ये सब लौकिक विधि फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु प्रभुपाद की बात को गंभीरता से हम यदि समझे तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वैष्णव, वैष्णव किसे कहते हैं? वैष्णव वो है जिनके मन में विष्णु के अलावा और कुछ नहीं है। वैष्णव वो है जो निरंतर अपने जीवन की प्रत्येक एक्टिविटी भगवान विष्णु के लिए करते हैं। तो शिल प्रभुपाद जी का यह स्टेटमेंट हमें गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए कि यदि हमारे जीवन की प्रत्येक एक्टिविटी भगवान विष्णु के लिए है, तब ये सारी क्रिया जो है भगवान विष्णु कर लेते हैं, ये सारा जिम्मा भगवान विष्णु का हो जाता है। लेकिन यदि हमारी भक्ति पूर्ण रूप से 100% नहीं है, तो जब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं करते, शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं पहुंचते, तब तक हम सबको ये सारी क्रियाएं करनी चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताई और कृष्ण ने स्वयं सिखाई। तो इस विधि का हमें पालन करना चाहिए। तो कुल मिलाकर भगवत गीता और भागवत के इस एक प्रसंग को लेकर आज के दिन को हम प्रारंभ करें।